हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉर्सेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ है आज 20 नवंबर को, और उसके जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर थे, तो उसके मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में से मैंने 100 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड सेलेक्ट किए हैं। और आप उसमें से जिन लोगों ने भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है उसमें से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसके साथ में आप उसके आंसर सर्च कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल मैंने 100 क्वेश्चन सर्च किए हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था कि स्ट्रॉबेरी शाइन किसको बोला जाता है। तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर आप अपने हिसाब से जो आपने लगाया आप उसको सर्च कर सकते हैं। और एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था जो जैक्सन पोर्ट था। एक और इमेज आया था जो लैरेंजियल मार्क्स एयरवे था। स्पेसर एक इमेज आई थी, कुछ लोग उसको वो सेक्शन बता रहे थे, तो वो स्पेशल इमेज थी। और एक ब्लेड से इमेज आया हुआ था, सर्जिकल ब्लेड था जो 11 नंबर का था। और 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किस डेट को इंडिया में पॉसिबल हो पाया था, तो उसका डेट पूछा था। और नेम ऑफ ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ब्रेस्ट बोन जो होता है सर्वाइकल होता है, तो ब्रेस्ट बोन का नाम पूछा था। लॉन्ग बोन के बारे में पूछा था, बॉडी का सबसे लॉन्ग बोन कौन सा है। बाईपोलर कोटरी का एक इमेज आया था। और ट्रॉफी हॉकी की हॉकी में जो जीतते हैं उनको कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, तो ये उसमें पूछा गया था। और आयरन इंजेक्शन का कौन सा मेथड रूट पूछा गया था। इसके बाद आपको इवेंट्स ऑफ लेबर से एक क्वेश्चन आए थे जिसमें सारे इवेंट्स लिखे गए थे, उसमें सही ऑप्शन क्लिक करना था। और वेजाइनल डिलीवरी मतलब 7th डे किसी मदर की डिलीवरी हुई तो 7th डे के बाद कौन सा ब्लीडिंग होता है, तो वो पूछा गया था। सिरोसा उसका राइट ऑप्शन था। टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था ये 38.90 टेम्परेचर होता है, तो उसको कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में। फिर एक स्टेप लेडर फिगर का एक इमेज आया था, इमेज बस क्वेश्चन आए थे। इमेज बस क्वेश्चन कम आए थे जिसमें स्टेप लेडर फीवर का पूछा था कि कौन से डिजीज़ में स्टेप लेडर फीवर देखा जाता है, तो इसका ऑप्शन टाइफाइड था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था डेवर्स रिट्रैक्टर का एक इमेज दिया हुआ था, तो इसको पहचानना था। नियोनेटल रिसक्सिटेशन पूछा था कि नियोनेट में जो रिसक्सिटेशन और कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है। फॉरेस्ट एरिया मतलब इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन सही था। ड्रग कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन आया था जिसका ऑप्शन 2.5 ml सही था। जो जो ऑप्शन मुझे सही लगा उसको मैंने बताया। आप ऑप्शन के लिए कहीं और से सर्च कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का एक चार्ट बनाया था जिसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो प्लेग जो ऑप्शन था वो उसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। डीबीटी का फुल फॉर्म पूछा था, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पूछा था। कंट्रासेप्टिव इंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम में कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड कंट्रा इंडिकेटेड होता है, तो OCP ऑप्शन सही था। क्यूडल रिग्रेशन सिंड्रोम एक ऑप्शन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था। फिर डोज ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इमरजेंसी, उसका डोज पूछा था। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का कितना डोज होता है, कितने mg होते हैं, उसको पूछा गया था। IM इंजेक्शन का एंगल पूछा था कि कितने एंगल से IM इंजेक्शन दिया जाता है। साइट ऑफ पल्स इन कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इमरजेंसी में कौन सा साइट प्रेफर करते हैं, ये पूछा था। PDSA का फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद क्रोमिक कैटगट को किस सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं, जो सूचर होता है उसको किस सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, ये ऑप्शन पूछा था। कॉपर टी 380 का कितने साल के लिए यूज़ किया जाता है, ये पूछा था। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सा गैस यूज़ किया जाता, तो CO2 गैस जो था वो इसका ऑप्शन राइट था। अब 34 क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितने नंबर का कैनुला यूज़ होता है, तो 16 गेज का कैनुला यूज होता है। इमरजेंसी कैनुला पूछा था, तो ग्रे कलर का इमरजेंसी कैनुला जो होता है वो So let me take you on a trip. इमरजेंसी कैनुला पूछा था कि कितने नंबर का होता है, तो इमरजेंसी कैनुला ग्रे कलर का होता है। और ट्राइश कलर में कौन सा कलर नहीं था, ये पूछा था, तो जिसमें ब्लू ऑप्शन सही था। ब्लू कलर नहीं होता है ट्राइश कलर में। BMI अंडर वेट, अगर अंडर वेट का आपको BMI निकालना, तो ऐसे एक ऑप्शन पूछा था। आंगनवाड़ी में BMI कैसे निकालते हैं, मतलब
मॉल न्यूट्रिशन कैसे मतलब कैसे करते हैं, तो एज फॉर वेट ऐसे कुछ ऑप्शन सही था। कैलोरी नीड इन प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो 300 mg 300 किलो कैलोरी 300 किलो कैलोरी ऑप्शन सही था। एंटोप्रोमेट्रिक मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। हाइट डबल इन विच ईयर, मतलब कौन से एज में हाइट जो होती है वो बेबी की डबल हो जाती है बर्थ के अकॉर्डिंग, तो 4 ईयर का ऑप्शन सही था। पूछा था वेट 4 गुना कब हो जाता है, तो 2 साल पे वेट 4 गुना होता है। और स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, मैटरनल पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना होता है, कौन सा होता है, तो ये पूछा था। फिर पूछा था कि कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटॉनिक यूट्रस का। सर्वाइकल कैंसर कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, तो HPV पूछा था। 4 mm साइज़ का एक कैनुला पूछा था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। रेस्पिरेटरी अगर डिक्रीज होता है रेस्पिरेशन तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीपीनिया, ये ऑप्शन सही था। माल न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए एक टेस्ट था एडल्ट में, तो उसमें स्किन फोल्ड एंड थिकनेस, ये ऑप्शन सही था। BMI का लेवल पूछा था नॉर्मल 18.5 और हैंड रबिंग टाइम पूछा था, तो 20 से 30 सेकंड होता है। और एक चैडविक साइन से क्वेश्चन आया था कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना को कौन सा साइन बोलते हैं, तो कैडविक साइन। और इपिजियोटॉमी साइट पूछा था कि कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो इसमें था राइट मेडियोलैटरल। क्राउनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। रीनल डाइट, मतलब अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो कौन सा डाइट हमें कंट्राइंडिकेटेड रहता है, तो प्रोटीन कंट्राइंडिकेटेड रहता है। फाइबर किस में पाया जाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वीट सही था, लेकिन इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आएंगे। RL में सोडियम का लेवल पूछा था। रिंगर लैक्टेट में सोडियम कितना होता है, ये पूछा था। फिर उसके बाद डायरिया में कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है चिल्ड्रन में, कौन सा सॉल्यूशन, RL NS करके ऑप्शन दिए थे, RL ऑप्शन नहीं था। प्रोजेक्टेबल टेस्ट किस में दिया जाता है, पर्सनालिटी में, इंटेलिजेंस में, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। साइकेट्री का एक क्वेश्चन था। डाइसल्फाम रिएक्शन कितने वीक तक होता है, ये अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सडन डेथ डिक्लेयर, अगर किसी का सडन डेथ होता है तो कितने मिनट के अंदर उसको सडन डेथ हम मानते हैं। यूनिवर्सल डोनर पूछा था, ब्लड डोनर, तो O निगेटिव होता है। पूछा था कि अगर बस रिलेटेड है डिपोर्ट से, मतलब बस स्टैंड से रिलेटेड है, तो एयरप्लेन किससे रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, एयरपोर्ट से रिलेटेड है। कोविड-19 किस तरह का डिजीज़ है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक ऑप्शन सही था। लॉस ऑफ RBC, अगर किसी का RBC डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। 5 ईयर, मतलब 5 ईयर आफ्टर अगेन कम डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ 5 साल के बाद रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसको कौन सा डिजीज़ बोलते हैं, तो साइक्लिकल डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ तक आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में कौन सा मैनेजमेंट देते हैं, अगर किसी का सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट हो गया तो उसमें कौन सा मैनेजमेंट देते हैं। फिर पूछा था कि कैटगट सूटर जो होता है उसको किस में प्रिजर्व करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, शायद ये रिपीट हो चुका है। हार्ट फेल्योर में कौन सा रीजन लिस्ट कॉमन होता है, BSD, ASD, PDA और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर, ऐसे इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। हार्ट फेल्योर। फिर मिशन इंद्रधनुष में कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, चेंज हो चुका है, तो ये ऑप्शन पूछा था। डिहाइड्रेशन के 3 सिम्टम पूछे गए थे। डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट चिल्ड्रन में कौन सा मैनेजमेंट देते हैं, अगर एक छोटा बच्चा है तो कौन सा मैनेजमेंट प्रेफर करेंगे, प्रायोरिटी पूछा था। IM इंजेक्शन बच्चों में पूछा था कि कौन से साइड से देते हैं। फर्स्ट कोविड वैक्सीन इंडिया में कौन सी आई थी, मीजल्स का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये पूछा था। नेम ऑफ बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसका क्या नाम आता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर पूछा था कि एक रीजनिंग से क्वेश्चन था कि 1357 एक डिजिट दिया हुआ था, तो पूछा था उसका प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू उसका डिफरेंस बताना था, तो इसका राइट ऑप्शन था 297। फिर पूछा था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होता है वो कब यूज़ नहीं करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी सर्जिकल चेकलिस्ट नहीं बनती है। और फीडिंग ट्यूब से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, NG ट्यूब का फिगर था। पोजीशन ड्यूरिंग डिस्पनिया, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा पोजीशन देंगे, ये पूछा था। ट्रेपीजीज एक होता है इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक आर्ट वो होता है जिससे पेशेंट को बेड सोर वगैरह से बचाते हैं, मूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं।
ये भी ऑप्शन पूछा गया था। टू रिड्यूस कैल्शियम लॉस, अगर किसी पेशेंट हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उसमें कैल्शियम लॉस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन पूछा गया था। ब्रेस्ट एब्सेस से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लीन इंडिया प्रोग्राम किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था, तो ये यूपी में स्टार्ट किया गया था। स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था 6 घंटे 24 मिनट, और ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस से क्वेश्चन था। प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम में पूछा था कि अगर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम में चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो इनर्सिया उसको बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हड्डियाँ मसल्स अगर ट्विस्टिंग हो रहा है तो कौन सा सिम्टम होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। मेथड ऑफ रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल इन इन्फेंट, अगर छोटा बच्चा है तो उसमें अगर फॉरेन पार्टिकल उसके गले में अटक गया तो उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो 5 थ्रस्ट और 5 बार बैक पे ब्लो करते हैं और 5 बार चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अगर फिर नेक्स्ट पूछा था कि गोल्डन कलर मेक्यूनियम जो होता है वो कौन से डिजीज़ का सिम्टम है, तो वो है RH इनकम्पेटिबिलिटी। पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में ऐसा कुछ पूछा था, तो उसमें गन शॉट रिवॉर्ड एंड डिवोर्स के ऑप्शन दिए गए थे, आप एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पूछा था एडल्ट में, तो 1500 सीसी ऑप्शन सही है। वेरिसेला इन्फेक्शन पूछा था कि इन्फेक्शन पीरियड कौन सा होता है, अगर चिकन पॉक्स वगैरह हुआ है तो कब उसको मतलब प्रिकॉशन में रखते हैं। मॉस्कीटो, और उसके 4 ऑप्शन दिए थे, 4 मॉस्कीटो के नाम लिखे थे और उसकी डिजीज़, तो उसमें मैच करवाना था। इफ़ेक्ट ऑफ हीट एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट, अगर मेटल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज कर रहे हैं हीट से तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें रस्ट ऑप्शन सही था। फिर रूट ऑफ एपिनेफ्रिन इन स्टिंग बाइट, अगर किसी बच्चे को स्टिंग बाइट हुआ है तो एपिनेफ्रिन का कौन सा रूट देंगे, ये पूछा था। फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, फिगर कौन सा पहचानना था। एक और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें 3 फिगर को मिला के एक स्क्वायर बनाना था। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइपोमेनिया मेनिया में डिफरेंस कौन सा नहीं है, ये पूछा था। और एक ऑप्शन और पूछा था कि पल्स डेफिसिट से रिलेटेड ऑप्शन था। फिर उसके बाद ग्लासगो कोमा स्केल का मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर पूछा था, तो मैक्सिमम 15 था और मिनिमम 3 था। तो यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन मैंने मेमोरी बेस्ड बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये एकदम राइट क्वेश्चन है, आप इसकी आंसर गूगल से सर्च कर सकते हो या फिर कोई आपके पास बुक है तो उससे सर्च कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।